एसएससी सीएचएसएल की तैयारी तो काफी एस्पिरेंट्स करते हैं और बहुत सी करना भी चाहते हैं, मगर क्या आपने सही तरीके से इस परीक्षा को जाना है? क्या आप जानते हैं कि इस परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? इस परीक्षा में सिलेबस कितना आएगा? इस परीक्षा का पैटर्न क्या है? और भी बहुत। अगर नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको एसएससी की परीक्षा के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, एक डिटेल नॉलेज देने वाले हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा 12वीं पास अभ्यर्थी दे सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है या फिर आपने साइंस से पढ़ाई की है तो आप इस परीक्षा को नहीं दे सकते। इस परीक्षा को हर वो इंसान दे सकता है जो 12वीं पास है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस परीक्षा के पैटर्न। तो ये परीक्षा 2 बार में कराई जाती है, टीयर 1 और टीयर 2। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टीयर 1 क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। टीयर 1 के अंदर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम इंग्लिश भी कह सकते हैं, उसके 25 क्वेश्चन होते हैं जो 50 मार्क्स के आते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टीयर 1 के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके टोटल क्वेश्चन 100 हैं और टोटल मार्क्स 200 हैं। इस परीक्षा को करने के लिए आपको पूरा 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर दिखाई गई टेबल में देख ही लिया होगा। आई होप इस टेबल की मदद से आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं टीयर 2 की, यानी कि परीक्षा के दूसरे भाग। तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं और इस पहले सेक्शन में कितने मार्क्स के, कौन से सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन आते हैं आइए जानते हैं। पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग होता है, जिसमें 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कुल 180 नंबर के होते हैं और इन्हें करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। दूसरे पार्ट में इंग्लिश और जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इंग्लिश 40 मार्क्स की और जीएस 60 मार्क्स की होती है। प्रश्नों की बात की जाए तो इसके कुल प्रश्न 180 होते हैं। इन्हें करने के लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। दूसरे सेक्शन की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में होता है। पहले पार्ट में स्किल टेस्ट होता है जो 15 मिनट का होता है और दूसरा टेस्ट होता है टाइपिंग टेस्ट होता है जो 15 मिनट का होता है। अगर इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो टीयर 1 के अंदर 0.50% की नेगेटिव मार्किंग होती है और टीयर 2 में 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। सैलरी की बात करें तो इस परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपको 30 से 35 हजार तक की सैलरी मिल जाएगी। आपको फिर एक बार और दोहरा दें कि 12वीं पास किए हुए अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको फिर एक बार और दोहरा देते हैं कि 12वीं पास किया हर अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे सकता है। इसके लिए आपको बैचलर्स की डिग्री की कोई जरूरत नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो के जरिए आपकी काफी मदद हुई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।